नमस्कार, संडे की बड़ी स्टोरी में आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं और हम सबसे पहले बात करेंगे शिवसेना की, वो भी सवाल के साथ कि क्या आपने सामना में छपे आज के संपादकीय को पढ़ा है। शिवसेना सांसद संजय राउत के लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला गया है। उन्होंने कई मुद्दे उठाते हुए लिखा, जैसे रूस के राज्य टूटे वैसा हमारे देश में होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, मतलब सोवियत संघ की तरह भारत भी खंड खंड हो जाएगा। हम आपको यह पूरा लेख दिखाएंगे, कुछ सवाल भी उठाएंगे, साथ ही यह भी आपको बताएंगे कि कैसे किसान आंदोलन के नाम पर लगातार देश को तोड़ने की बातें हो रही, पोस्टर और प्रदर्शनों तक में भारत के टुकड़े की धमकी दी जा रही और सामना में यह लेख भी ऐसी ही एक धमकी लगता है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सामना में बहुत बड़ी बात कह दी। पहले आप उनका ये लेख पढ़िए। शीर्षक है, नए साल में क्या पैदा होगा। ठीक नीचे लिखा है, मोदी देश संभालेंगे, लोग परिवार संभालें। भारत बढ़ चला है। सामना के इस शीर्षक से आप ये बात समझ गए होंगे कि ये लेख असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष है। इसके लिए महंगाई, बेरोजगारी समेत कई बड़े मुद्दों को आधार बनाया गया है। संजय राउत ने इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पर सरकार गिराने का आरोप लगाते हुए लिखा, यदि हमारे प्रधानमंत्री राज्य सरकारों को अस्थिर करने में विशेष रुचि ले रहे हैं तो क्या होगा। प्रधानमंत्री देश का होता है, देश एक महासंघ के रूप में खड़ा है। यहाँ तक कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें नहीं है, वे राज्य भी राष्ट्रहित की बात करते हैं। ये भावना मारी जा रही है। शिवसेना ने इसके बाद कश्मीर, चीन और किसान का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार को फेल बताया और रूस का उदाहरण देकर हैरान करते हुए भारत के खंड खंड की बात लिख दी। कश्मीर घाटी में अस्थिरता बरकरार है। चीन ने लद्दाख में घुसपैठ की है। पंजाब के किसानों पर जोर जबरदस्ती का प्रयोग शुरू है। अगर केंद्र सरकार को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि हम राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो जैसे रूस के राज्य टूटे वैसा हमारे देश में होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब सवाल उठता है कि शिवसेना ने भारत के टूटने की आशंका जताई या फिर मौका मौका वाली सियासत करते हुए खंड खंड भारत की धमकी दी। ये शिवसेना किस तरह की भाषा बोल रही है? ये मुस्लिम लीग जैसी भाषा बोलने की इजाजत देश उनको नहीं देगा। ये देश इकट्ठा रहेगा। शिवसेना विघटन और टुकड़े टुकड़े की बात कर रही है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग हो गई क्या शिवसेना? शिवसेना जिस रास्ते पर चल रही है, इस रास्ते पर तो मुस्लिम लीग चल रही थी चुनाव लोग जब देश के बंटवारे से पहले। आज शिवसेना उसी तरह की भाषा बोल रही है। कहीं से हमें इसको स्वीकार नहीं कर सकते। आप देखेंगे तो पाएंगे कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं। हाल ही में वहां पहली बार शांतिपूर्ण तरीके से डीडीसी के चुनाव हुए। लद्दाख में एलएसी पर भारतीय सेना चीन को घुसपैठ पर कई बार कड़ा जवाब दे चुकी है। केंद्र सरकार भी चीन को कूटनीतिक तरीके से हर मंच पर जवाब दे रही है। देश में चल रहे किसान आंदोलन में बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश हो रही है। लेकिन शिवसेना को लगता है कि ये वो बड़ी वजह है जिससे भारत के कई टुकड़े हो सकते हैं। ये सोच कुछ वैसी ही है जैसे किसानों के नाम पर 25 दिसंबर को आजादी के नारे लगाए गए। लाल टी शर्ट में काली हरकत की गई। लाल झंडे के नीचे बाकायदा जेएनयू सोच वाली ढपली बजाते हुए आजादी के नारे लगे। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर जयसिंहपुर खेड़ा में कुछ किसानों को साथ लेकर सियासी रोटी सेकी गई। यहां किसानों के नाम पर यह राजनीतिक रोटी लेफ्ट ने सेकी।
अब आपको वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का नया ट्वीट दिखाते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वाटर गन की बौछार हो या गीदड़ भग की हजार हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वही, वीर तुम बढ़े चलो, अन्नदाता तुम बढ़े चलो। यानी किसानों को गुमराह करने, उन्हें उकसाने का खेल जारी है और राष्ट्र हित से ऊपर दल हित की सियासत की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शिवसेना सांसद संजय राउत जिस रूस का नाम लेकर भारत के टूटने की आशंका जता रहे हैं, वही सोवियत संघ कैसे खंड खंड हुआ था, ये बात शायद संजय राउत भूल चुके हैं। तब ये नौबत वहां कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथियों की वजह से आई थी। आपको बताते हैं कैसे। वर्ष 1991 में सोवियत रूस में तख्ता पलट हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथियों ने इसे प्रोत्साहित किया था। सोवियत रूस में बोरिस येल्सिन ने चुनाव जीता था। येल्सिन ने केंद्रीय नियंत्रण में बदलाव शुरू कर दिया। शक्ति सोवियत केंद्र से गणराज्यों में स्थानांतरित हुई। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ को भंग कर दिया गया। रूस, यूक्रेन, बेलारूस 3 प्रमुख गणराज्यों की घोषणा हुई। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगाया गया। पूंजीवाद और लोकतंत्र को आधार के रूप में अपना लिया गया। वैसे हैरानी ये भी होती है कि ये वही शिवसेना है जिसके संस्थापक रहे दिवंगत बाला साहेब ठाकरे की सोच तो भारत को अखंड बनाने की थी, जो कहते थे कि उनके लिए राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं, राष्ट्र सर्वप्रथम है। I am communal, I am provincial, I am regional and everything. Yes, I am. As far as पहले तो हमारे देश के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। Nothing at the cost of my nation, mind you. ये हमारा धोरण है और ये मेरा जो हिंदुत्व है, ये हमारा राष्ट्रीयत्व है और ये राष्ट्रीयत्व इस देश में गुनाह हो तो मैं बार बार करूंगा। अब आपको दिल्ली से लेकर एलएसी तक जवानों का हाई जोश दिखाते हैं। दिल्ली हो या फिर अरुणाचल प्रदेश में एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास तवांग का इलाका, हर जगह देश के वीर सपूत कड़कड़ाती ठंड में अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले तस्वीरें राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में इन दिनों जबरदस्त सर्दी पड़ रही है। कड़ाके की ठंड के बीच आप देख रहे हैं गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस कपकपाती ठंड में भी जब आप और हम सोए रहते हैं, तब राजपथ पर देश के जवान गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी कर रहे हैं। छब्बीस जनवरी से ठीक 1 महीने पहले राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाली परेड की रिहर्सल की तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। वायुसेना के जवानों को अब आप देख पा रहे हैं। वायुवीरों ने सुबह के करीब 7 बजे अभ्यास किया। वायुसेना के इस दस्ते ने राष्ट्रपति भवन से होते हुए इंडिया गेट की तरफ मार्च निकालकर प्रैक्टिस की। ये रिहर्सल अगले 1 महीने तक जारी रहेगी। अलग अलग कॉन्टिंजेंट्स, चाहे वो भारतीय वायुसेना से हो, भारतीय नौसेना से हो या फिर भारतीय थल सेना से हो, इसी तरह अपनी तैयारियां जारी रखेंगे। इसके बाद हर वर्ष की तरह 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल होगी, जिसमें देश के कई राज्यों की झांकियों को शामिल किया जाएगा। हालांकि इस बार कोरोना महामारी के कारण आम लोगों को परेड देखने की इजाजत नहीं है। अब आपको दिल्ली के साथ साथ एलएसी की तस्वीरें दिखाते हैं। गर्व करने वाली अरुणाचल प्रदेश से ये तस्वीरें आई हैं। तवांग में चीन को कड़ा संदेश देने वाली तस्वीरें हैं। दिल्ली की कपकपाती ठंड में सेना के जवान गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारी करें, वो हमने आपको दिखाया है। तो ये तवांग की तस्वीरें सर्द और मुश्किल हालत में, सर्द और मुश्किल। आप सोचिए, जब आप अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, उससे भी ज्यादा कहीं टफ कंडीशंस वहां पर हैं। तो सर्द और मुश्किल हालात में आईटीबीपी के जवान चीन से सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। भारत चीन सीमा की बात करें तो 3488 किलोमीटर लंबी है ये। चीन की नजर लद्दाख पर, चीन की बुरी नजर अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर भी है। इसीलिए आईटीबीपी के जवानों ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर तवांग से चीन को कड़ा संदेश दिया कि भारत को कम समझने की भूल चीन ना करे। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जहां राजधानी दिल्ली में इन दिनों तापमान 3 से 5 डिग्री के आसपास है, तवांग में माइनस तापमान है, यानी जमा देने वाली ठंड है। और दोनों ही तस्वीरें इस बात का भरोसा देती हैं कि देश की संप्रभुता और रक्षा के लिए 24 घंटे जवानों का जोश हाई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.